जन्म जागती आंखों को आप क्या देंगे? और घरों में जिनके दिए भी नहीं है मिट्टी के, वो कम नसीब तुम्हें आफ्ताब क्या देंगे? अब रिवायत के मुताबिक बज़्म की आखिरी कड़ी को मैं पेश करना चाहूंगा, जिनसे मेरी मुराद नायब सदर आजाद डिस्कोर्स फोरम की रईस फातिमा से है। उससे कबल मैं चाहूंगा कि सदर शोबा आली जनाब डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब की आए और अपने ख्यालात और तासुरात का इजहार करें। एक अपना शेयर करो उसका नाम ठीक है। गुज़श्ता तकरीबन 10.5 साल से मैं ये सुनता रहा हूँ कि जब कभी भी कोई बाहर के मेहमान हमारे यहाँ आते रहते हैं, तब तक हमारे डाइस पर मौजूद नाजिम साहब या कोई और साहब जरूर ये पूछा करते थे कि हमारी यूनिवर्सिटी कैसी है। किसी ने भी गुज़श्ता 10.5 साल के दौरान ये नहीं कहा कि आपकी यूनिवर्सिटी बस्टिंग एट सीम विद एकेडमिक्स। किसी ने नहीं कहा था कि आपकी यूनिवर्सिटी में एकेडमिशियन बसते हैं और वो चीज़ की बिल्कुल मुझको हर तरफ दिखाई देती। इसके बरक्स कहा करते थे सभी, मैं गिना सकता हूँ नाम के साथ, लेकिन नाम लेना मुझको लगता है इम्पॉर्टेंट होगा, अवॉइड करना चाहिए, उसके नुकसान न करना। बल्कि हर किसी ने बात कही कि आपकी यूनिवर्सिटी की इमारतें बहुत अच्छी हैं। हर किसी ने ये कहा कि आपकी यूनिवर्सिटी की इमारतें बहुत अच्छी। मुझे बेहद खुशी कि आज शफक सुकूरी साहब ने न सिर्फ हमसे हमने पूछा नहीं, बल्कि उन्होंने कहा कि आप मुबारकबाद हैं इस बात के लिए कि आपके शोबे में बड़े होनहार तलबा तलबात हैं। आप लोग हमने पूछा भी नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने बताया। हमने ये नहीं पूछा कि हमारी यूनिवर्सिटी का गेस्ट हाउस कैसा है, जहाँ पर वो 4 दिन से क़याम पज़ीर हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में खाना कैसा मिल रहा है, हमने ये नहीं पूछा। हमने ये भी नहीं पूछा कि हमारी यूनिवर्सिटी ने आपके दिमाग को क्या दिया। फिर भी उन्होंने कहा कि आपकी यूनिवर्सिटी ने मेरे दिमाग को कुछ दिया। मेरे ताल्लुक से बातें उन्होंने की, गलती मुझसे ये हुई कि थोड़ी देर पहले मैं कमरे में एक स्कॉलर से बात कर रहा था। वो बातें डॉक्टर साहब को अच्छी लगी, मुझको लगता है कि वो बातें वैसे तो नहीं अच्छी थी, लेकिन उनको अच्छी लगी, इसके लिए शुक्रिया डॉक्टर साहब। मुझे बेहद खुशी है कि आज उन्होंने ये कहा कि हाँ शोबे में, ये शोबे के तलबा तलबात बड़े ये होनहार थे, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिला था। बस ये कि प्लेटफॉर्म मिला है, बड़ी खुशी की बात है, और आप तमाम भरपूर ताउन दे रहे हैं, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। ये बात और कहूँगा वो ये कि इसी के ताल्लुक से मैं हमेशा शेर सुनाया करता हूँ अपने दोस्तों को अल्लाह के पाल का, और वो बिल्कुल इस यूनिवर्सिटी की इमारतों के हवाले से और साथ ही साथ लेके अकेडमिक फ़ौक़दार के हवाले से। वो ये है कि जहाँ ने ताज़ा की अफ़कार ताज़ा से लूँ। मैं अपना शेर अभी नहीं सुना रहा, आखिर में अपना शेर सुनाऊंगा। जहाँ ने ताज़ा की अफ़कार ताज़ा से लूँ कि संग व खिश्त होते नहीं जहाँ पैदा। हमने संग व खिश्त जहाँ पैदा किया है तो सिर्फ देखने के लिए, ठीक उसकी अपनी मानवीयत अहमियत ज़रूर है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसके बगैर वो चीज़ हमारे को मिलती, उसको हम एकेडमिक्स कहते हैं, इल्मियत कहते हैं और इल्मी कहते हैं, मुझको लगता है उससे मैं ज़्यादा लगने लगा था। और हम तमाम की कोशिश अब मुझको लगता है उसी समय होनी चाहिए, वो नहीं कम से कम शोबे की सतह पर। डॉक्टर साहब ने कहा कि देखिए, आप लोगों ने शायद मुझसे सवाल किया था कि तख्लीकी अदब क्यों पढ़ना चाहिए। 1948 में एक नज़्म लिखी थी टी.एस. एलियट ने, उसका एक स्टांजा, आखिरी स्टांजा मुझे याद है, हमने अपने किसी मजमून में कोट भी किया है। वो ये है कि वेयर इज द लाइफ वी हैव लॉस्ट इन लिविंग। जो आज के ज़माने की असली रूह है, उसको टी.एस. एलियट ने तकरीबन कह सकते हैं कि 70-80 साल पहले उसको कह चुके हैं। उसको मैं सुना रहा हूँ, बहुत आसान स्टांजा, मुश्किल नहीं है। वेयर इज द लाइफ वी हैव लॉस्ट इन लिविंग, वेयर इज द नॉलेज, where is the wisdom we have lost in knowledge, where is the knowledge we have lost in information
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जमाने में क्या वेयर इज द लाइफ वी हैव लॉस्ट इन लिविंग वेयर इज द विजडम वी हैव लॉस्ट इन नॉलेज वेयर इज द नॉलेज वी हैव लॉस्ट इन इंफॉर्मेशन द साइकिल ऑफ हेवन इन 20th centuries the cycle of heaven in 20 centuries bring us farther from God and nearer to the dust. उसको लगता है कि nearer to the dust की जो बात हो रही है वो जिंदगी को गले लगाने की बात है। उसको लगता है कि वहीं उनको वापस आना है, इसीलिए तख्लीकी अदब की सख्त जरूरत है, न सिर्फ बताने की जरूरत है बल्कि तख्लीकी अदब को तख्लीक करने की जरूरत है। इसके अलावा एक बात और कहना चाहूँगा वो ये कि डॉक्टर साहब ने उर्दू के हवाले से बात की, तो मैं आप तमाम से कहता हूँ, शायद किसी क्लास में मैं बस कह भी चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको सुनिएगा, क्योंकि नॉम चॉम्स्की का मैं फैन हूँ और उनकी किताबें मैं पढ़ता हूँ, खासतौर से जनरेटिव ग्रामर के हवाले से डॉक्टर साहब आपका बता दूँगा। उसमें जो जनरेटिव ग्रामर की बात की है उसको सामने रखने की बात करूँ। पिछले साल जो है शाह फैसल साहब आए हुए थे, जो आपकी शोबे के बहुत ही नामवर टैक्स ऑफिसर थे, टॉप किए थे। उन्होंने बहुत अच्छी बातें की और तमाम निराश हुए, लेकिन आखिर में नाम चॉम्स्की की बात करते 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 वहां पर उन्होंने पता नहीं क्यों रोक लिया जहां से असल बात शुरू हो रही थी। मैं वहीं से जब अपनी बात शुरू करता हूँ। मेरा शदीद एहसास है कि जिस जुबान में एहसासात और जज्बात के इजहार की कुव्वत हो उसको दुनिया में कोई ताकत नहीं हो सकती। क्यों? इसलिए कि एहसासात और जज्बात डॉक्टर साहब गैसियस फॉर्म रखते हैं और गैस को कैप्चर करना इतना आसान काम नहीं है। जो जुबान गैस को यानी मालिक एहसासात और जज्बात जो गैस को कैप्चर कर ले, मेरा ख्याल है उस जुबान को कोई रोक नहीं सकता, बशर्ते उस जुबान के लोग उसको न रोकें। दूसरी बात यह है कि जिस जुबान की ये कुव्वत होगी उसका दूसरा हिस्सा झेलके क्या है, उसका दूसरा हिस्सा झेलके ख्यालात को अफकार का है। मेरा ख्याल ख्यालात और अफकार का मुकाबला मुमासलत ढूंढे, मेरा ख्याल है कि जो कि मायर की बात है, चाहे पशुबात की बात है, पीने की चीजें जो बहती हुई चीजें, उनको भी कैप्चर जरूर करेगी जुबान, जिसमें गैस को कैप्चर करने के लिए एहसासात और जज्बात को कैप्चर करने की बहुत होगी, दूसरे स्टेज को भी कैप्चर कर सकती है। तीसरा जो क्या है, नजरियात और तसव्वुरात है। नजरियात और तसव्वुरात को भी वो जुबान कैप्चर कर सकती है, इसलिए कि जिसमें बुनियादी कह सकते हैं एहसासात और जज्बात को कैप्चर करने की कुव्वत को भी दूसरे तीसरे स्टेज को भी। सवाल ये उठता है कि जब नाम चॉम्स्की कह सकते ग्रामर के जावी से बात कर रहा हूँ, हम खुद जो है उसको दूसरे स्टेज पे तीसरे स्टेज पर नहीं ले आ पा रहे हैं। हमें उस नहज पर जो काम करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की बहुत सी जामियात कर रही है, इस में हमारी जामिया जो की कोशिश कर रही है, मैं कोटिंग कोट कर रहा हूँ, कर रही है, हो सकता है हम लोग उस कामयाब हों। एक बात और कहना चाहूँगा वो ये कि डॉक्टर साहब ने एक बार मेरी मुलाकात हुई गंगा ढाबा पे। वैसे मुलाकात में कश्मीर में हुई थी, प्रोग्राम वहाँ चल रहा था, दी कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। लेकिन उसके बाद जेनू में मुलाकात हुई गंगा ढाबा पे पत्थर पे। मुझे वो मकाम याद है, 3-4 पत्थर थे, बीच में चाय रखने का पत्थर था, हम लोग बैठ के चाय पिए थे। डॉक्टर साहब ने एक सवाल किया था मुझे, मैं उस सवाल को सुनाना चाहूँ, से मान लिए थे। उन्होंने पूछा कि बताइए इमाम साहब कि इस मुल्क की किस जामिया का कौन सा शोबा सबसे अच्छा है। मुझे याद है मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब शोबे के तश्कीली अज्जा क्या हैं, इन पर बात होनी चाहिए, इसलिए कि तश्कीली अज्जा पर बात करने के बाद ही हम ये कंपेयर कर पाएंगे, मुआवजा कर पाएंगे कि किन किन जो है अज्जा से हम मुकाबला दूसरों से करें। मिसाल के तौर पर शोबे उर्दू अलीगढ़, वहाँ की 2 चीज़ें बहुत ही अहम हैं। एक तो शोबे उर्दू में फैकल्टी असासा कराम, जहाँ पर मैंने 5 साल गुजारा है, इसलिए नहीं बहुत अहम है इसलिए मैंने 5 साल गुजारा है, क्योंकि मैंने महसूस किया बहुत अच्छी फैकल्टी वहाँ पर। इसीलिए दूसरी बात है कि मेरा ख्याल है कि हर सतह पर किताबों की फराहमी वहाँ पर है। ऐसे डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी है, बल्कि हॉस्टल में भी लाइब्रेरी है, हॉल में भी लाइब्रेरी है, मौलाना लाइब्रेरी है, साथ ही साथ सैयद और कितने उलमा की जो है खुद लाइब्रेरी है, और साथ ही साथ जरा सा जो है एक रूहानी रवैयत की फिजा भी है, वो भी मुझे लगता है कहनी चाहिए। ये 3 पहलुओं को अगर आप सामने रखते हैं तो कह सकते हैं शोबे उर्दू अलीगढ़ अच्छा है। लेकिन अगर उसे मैं मुआवजा करूँ जेएनयू से, तो जाहिर सी बात जेएनयू की बात हो रही है। वो क्या खूबी है, वो खूबी ये है कि टॉप जो के 15 लड़के सेलेक्ट होते हैं 75 लोगों से, साथ ही साथ जो के वहाँ की लाइब्रेरी खुद बड़ी अच्छी है, दिल्ली में होने का एडवांटेज है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच वहाँ पर निसाब है, और हर वक्त जो कि पढ़ने पढ़ाने का वहाँ पर माहौल है। इसलिए जो कि मेरा ख्याल है कि मिन जुमला अगर आप देखें तो शोबे उर्दू जेएनयू कहीं
बेहतर है, इसीलिए उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। तो मैंने ये महसूस किया उन दोनों से कि वो तमाम तश्कीली अज्जा, चाहे वो हमारे यहाँ फैकल्टी शोबे में हो, चाहे वो नॉन टीचिंग फैकल्टी के क्या नाम है काम करने वाले हों, या फिर अजीज तलबा तालिबात हों, साथ ही साथ जब मैंने बात की डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी की, बात की कंप्यूटर लैब की, बात की रिसर्च केमिकल की, बड़ा से हमने अव्वल लिया है। इंशाल्लाह इन तमाम जब के महाज पर काम करके हम कोशिश करेंगे कि जब के शोबे उर्दू मान कम से कम जब के पहले पे नहीं, दूसरे पे नहीं, तो कम से कम तीसरे पे जब के वो मुकाम मिले इंशाल्लाह, ताकि हम उस महाज पे जाकर अपना एक मुकाम जिंदगी बना सकें। इसके अलावा एक बात और सबसे कहना चाहूँगा वो ये कि आपने एक बात कही थी कि तकलीफ के ऊपर नीचे इस बात में थोड़ी बात की है। बहुत अहम बात सुनाऊँ मैं आपको। पीछे दिन एक वाइस चांसलर आए थे अकेडमी कॉलेज, वो वाइस चांसलर 3 यूनिवर्सिटी के टाइम थे यूपी। उन्होंने कहा कि वो पढ़े थे बेसिकली केमिस्ट्री। उन्होंने कहा कि हमारे ज़माने में एक डेलीगेशन अमेरिका से आया और वाइस चांसलर ने फौरन उनको इजाज़त दे दी, 10 लोगों को इजाज़त काट मिली थी। तो जब वाइस चांसलर के चैम्बर में 10 लोगों का डेलीगेशन दाखिल हुआ तो वो मालूम है वाइस चांसलर नावल पढ़ रहे थे और नावल पलट के उन्होंने फिलहाल नावल पलट कर दिया और लोग देख रहे थे कौन सा नावल पढ़ रहे थे। कोई नावल था। लोगों ने उनसे पूछा कि आप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, नावल पढ़ रहे हैं इस वक्त। उन्होंने कहा कि मैं इसलिए नावल पढ़ रहा हूँ कि ये यूनिवर्सिटी जो अपने आप में वसी निज़ाम की हामिल यूनिवर्सिटी है, उस वसी निज़ाम के अंदर छोटे छोटे निज़ामात इतने मुस्तहकम हैं कि मुझको किसी और की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। यूनिवर्सिटी आज खुद चल रही है इसलिए कि निज़ामात पर जारी चल रही है। मेरा काम क्या है? मेरा काम ये है कि विजन देना, और विजन जो है कि आपको अगर मिलेगा तो तखलीकी अदब से मिलेगा। इसलिए आपको इसलिए कि गालिब को शेर मैं बाबा की करता हूँ कि भी मुद्दत की गालिब बन गया और याद आता है और एक बात पर कहना यूँ होता क्या होता, एक अलग जाविया, एक कह सकते हैं डिफरेंट एंगुलैरिटी जो है वो जो एक तकलीफ ही कह सकते हैं खास बात। मेरा ख्याल है कि इतनी बात काफ़ी है। बस आखिर में एक शेर सुनाऊंगा आप लोगों के हवाले से। तय कर चुका हूँ उम्र तेरी हर खुशी के साथ, तय कर चुका हूँ उम्र तेरी हर खुशी के साथ, अब और क्या सलूक करूँ जिंदगी के साथ।